हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमएस वर्ड के अंदर इस सर्टिफिकेट के डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए सबसे पहले मैं लेआउट में जाऊंगी, फिर उसके बाद ओरिएंटेशन में जाऊंगी और यहाँ पे जो लैंडस्केप वाला ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक करूँगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो मेरा पेज है उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। तो साइट का जो डिज़ाइन है उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगी, फिर मैं शेप्स में जाऊंगी और यहाँ पे जो राउंडेड रेक्टेंगल कॉर्नर्स वाला ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं ऐसे एक शेप को ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इस शेप के अंदर कलर फिल करूँगी। उसके लिए मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट, फिर उसके बाद शेप फिल, फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये ऑरेंज कलर है मैं उस पर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके इस शेप को ऐसे रोटेट कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करके इस शेप को ऐसे यहाँ पे रख लूँगी। फिर उसके बाद इस शेप के आउटलाइन को मैं रिमूव कर दूँगी। इसके लिए मैं जाऊँगी शेप आउटलाइन और नो आउटलाइन। उसके बाद मैं इस शेप को ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं वापस से इंसर्ट में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी। यहाँ पे जो रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स वाला शेप है मैं उसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद इसके कलर को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट, शेप फिल। तो यहाँ पे मैं डार्क ब्लू कलर में क्लिक करूँगी और इसको भी मैं ऐसे रोटेट कर लूँगी और रोटेट करके इस शेप को मैं ऐसे यहाँ पे एडजस्ट करके ऐसे रख दूँगी। और यहाँ पे जो ये येलो कलर का पॉइंट है, इस पॉइंट को खींच के मैं इसका जो ये कॉर्नर का जो राउंड है मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसी शेप को कॉपी पेस्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे इस पोजीशन में रख लूँगी और उसके बाद यहाँ पे और उसके बाद इसके कलर को चेंज कर दूँगी। उसके लिए मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट और यहाँ पे जो ऑरेंज कलर है मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये मेरा कलर चेंज हो गया है। अब उसके बाद इसका जो आउटलाइन है मैं उसे भी रिमूव कर दूंगी। उसके लिए मैं जाऊंगी शेप फॉर्मेट, शेप आउटलाइन और यहाँ पे जो नो आउटलाइन वाला ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद मैं शेप फॉर्मेट में जाऊँगी और यहाँ पे जो सेंड बैकवर्ड वाला ऑप्शन है इसमें मैं जो सेंड टू बैक वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगी। तो जैसे ही मैंने सेंड टू बैक पे क्लिक किया है आप देख सकते हैं ये जो मेरा शेप है वो बैक में सेंड हो गया है। अब उसके बाद मैं इस शेप को वापस से कॉपी कर लूँगी। आप चाहे तो एक नया शेप भी ड्रॉ करके ला सकते हैं। मैं इसी शेप को कॉपी पेस्ट करके इसको ऐसे यहाँ पे इस पोजीशन पे ऐसे रख दूँगी। फिर उसके बाद इस शेप को मैं ऐसे एडजस्ट करके यहाँ पे रखूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट में और यहाँ पे जो सेंड बैकवर्ड वाला ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो सेंड टू बैक वाला ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक कर दूँगी। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया ये शेप भी मेरा बैक में चला गया है। अब मैं इन शेप के पोजीशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो साइड का पार्ट है मैं उसे बनाऊँगी। उसके लिए भी मैं इंसर्ट में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और एक रेक्टेंगल शेप को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे मैं कलर करूँगी। ये जो डार्क ब्लू कलर है मैं ये कलर करूँगी और इसको ऐसे रोटेट करके यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करके रख दूँगी। इसको थोड़ा सा और रोटेट कर लेती हूँ। तो ये मेरा पहला शेप हो गया है। अब इसी शेप को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ रख दूँगी और उसके बाद इसका जो कलर है मैं उसे चेंज कर दूँगी। तो कलर चेंज करने के लिए मैं जाऊँगी शेप फॉर्मेट, शेप फिल और यहाँ पे मैं ये जो ऑरेंज कलर मैंने अप्लाई किया था पहले वही कलर मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगी और इसका जो आउटलाइन है मैं उसे रिमूव कर दूँगी। फिर उसके बाद इस साइड भी सेम उसी तरह से बनाऊँगी। पहले इंसर्ट में जाके एक रेक्टेंगल शेप को यहाँ पे इंसर्ट कर लूँगी। उसके बाद इसके कलर को चेंज करूँगी। फिर उसके बाद उसको रोटेट करके इस पोजीशन में ऐसे रख लूँगी। फिर उसके बाद इसी शेप को मैं कॉपी पेस्ट करूँगी और इस पोजीशन में ऐसे रखूँगी और उसके बाद इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर दूँगी। इसके भी आउटलाइन को मैं ऐसे क्लिक करके रिमूव कर दूँगी। तो यहाँ तक मेरा हो गया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ। उसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगी
शेप्स में जाऊंगी और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लूँगी और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मुझे जो भी टेक्स्ट चाहिए मैं उस टेक्स्ट को टाइप कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे जो भी टेक्स्ट चाहिए था वो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है और यहाँ पे मैंने कलर डिज़ाइन वगैरह भी चेंज कर लिया है। अगर आप टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप होम टैब में जाके यहाँ पे जो आपका फ़ॉन्ट कलर वाला ऑप्शन है आप उस पर जाके यहाँ पे कलर दे सकते हैं। और अगर आप टेक्स्ट के साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे होम टैब के अंदर जो यहाँ पे ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज़ का, इसमें जाके आप इसका साइज़ दे सकते हैं। और डिज़ाइन को चेंज करने के लिए भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और होम टैब के अंदर जो ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है आप इसमें जाके आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक लोगो को इंसर्ट करूँगी, उसके लिए मैं जाऊँगी इंसर्ट टैब में। फिर उसके बाद पिक्चर्स में जाऊँगी, दिस डिवाइस में जाऊँगी। उसके बाद मैं इस लोगो पे क्लिक करूँगी, इंसर्ट करूँगी तो ये मेरा लोगो आ गया है। फिर उसके बाद मैं पिक्चर फॉर्मेट में जाऊँगी, रैप टेक्स्ट में जाऊँगी और यहाँ पे जो इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट वाला ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक करूँगी और उसके बाद इस लोगो के साइज़ को मैं थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लूँगी और इसको मैं यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करके ऐड कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं वापस से इंसर्ट टैब में जाऊँगी, पिक्चर्स में जाऊँगी, दिस डिवाइस में जाऊँगी और उसके बाद मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूँगी और इंसर्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं पिक्चर फॉर्मेट में जाऊँगी, रैप टेक्स्ट में जाऊँगी और यहाँ पे इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट में क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद इस पिक्चर को मैं यहाँ पे ऐसे दे दूँगी। फिर उसके बाद अगर आप इस पिक्चर के कलर को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पिक्चर फॉर्मेट में जाके करेक्शन में जाके इसमें थोड़ा सा अलग कलर दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आप सबको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।